हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्क स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवधारियों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं वो आप लोग को इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। और आप भी अगर 12 का एग्जाम देना चाह रहे हैं दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इस क्वेश्चन के अलावा जो अभी बता रहा हूँ उस क्वेश्चन के अलावा अगर मोबाइल पे आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, पढ़ना चाहते हैं, तो विजिट कीजिए वेबसाइट गूगल पे सर्च कीजिए www या फिर starkstudypoint.com सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो आ जाएगा दोस्तों। वहाँ पे आप लोग हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। अभी जो है ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से अपलोड है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों में। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ जो है वहाँ पे मिलते हैं। और साथ में PDF भी देने वाला हूँ एग्जाम से पहले टेलीग्राम पे ही, तो जाके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आप लोगों को न्यूज़ जो है मिलते रहता है। और भी कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं, जाके इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 2020 2019 सभी बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि ईस्ट में जो प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज मेनली थ्रू, तो ये होता है दोस्तों आपका मुकुलन से। ठीक है, बर्डिंग से, तो याद रखिएगा एक का ए सही उत्तर है आपका। 2 नंबर है दोस्तों कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ जीमेट्स आर कॉमन यूजुअली, तो यहाँ पे युग्मक जो सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो ये होता है आपका दोस्तों हेप्लॉइड, एक गुणित अगुणित। ठीक है, एक गुणक मतलब अगुणित होता है। ठीक है, तो हेप्लॉइड याद रखिएगा, 2 का ए सही उत्तर है आपका यहाँ पे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। 3 नंबर है दोस्तों कि निम्नांकित किस में पादम काय अगुणित होता है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट बॉडी हेप्लॉइड, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स ये सभी में होता है। एल्गी जानते होंगे, ये सभी में पादम काय अगुणित होता है। ठीक है, प्लांट बॉडी हेप्लॉइड होता है इसमें, तो याद रखिएगा 3 का सही उत्तर डी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 नंबर है दोस्तों कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। बाय हुम इज सोमेटिक एम्प्लीफिकेशन इन जिंगर, तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है ये राइजोम के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा 4 का ए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। देखिए, बहुत सारे जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है दोस्तों, कम से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव रहते हैं इसी चैप्टर से। ठीक है, काफ़ी बड़ा भी है, तो याद रखिएगा 4 का ए। और आप लोगों को टोटल जितनी भी NCERT में चैप्टर है दोस्तों, उसी का मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरह के आप लोग को मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आएगा। कम से कम मैं 8 से 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप सभी को देने वाला हूँ PDF के रूप में दोस्तों। PDF तैयार हो रहा है, आप लोग को फ्री में दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा वहाँ पे। 5 नंबर है कि कंद किसका रूपांतरण है। कंद, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कंद जो रूपांतरण है ये आपका रूट का है, जड़। ठीक है, तो जड़ का रूपांतरण है कंद। 5 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 6 नंबर देखते हैं दोस्तों कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। देखिए, काजू जो फल होता है दोस्तों किस प्रकार का फल है, तो वो नट कहलाता है, तो याद रखिएगा 6 का सही उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, नट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि नेम्यूल्स का निर्माण जो है किस में होता है। नेम्यूल्स का, नेम द फॉर्मुलेशन ऑफ जेम्यूल्स, उसको नेम्यूल्स बोलते हैं। तो नेम्यूल्स का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है आपका किस में, तो ये स्पंज में होता है। याद रखिएगा 7 का डी आपका सही उत्तर यहाँ पे है। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि 144 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। क्या है क्वेश्चन, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की जो आवश्यकता होती है दोस्तों, ये 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। ये टोटल 31 की आवश्यकता होती है अर्धसूत्री विभाजन के लिए। ठीक है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में, तो 8 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, 31 याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं दोस्तों कि केंचुआ जो है प्राणी है, अर्थवर्ष जो है वो एक लिंगी, द्विलिंगी और लिंगी क्या है दोस्तों। तो केंचुआ जो है दोस्तों ये
आपका द्विलिंगी है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे 9 का बी हो जाएगा, ठीक है, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल। 10 नंबर है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों और पूछ दिया जाता है इनमें किससे बंगाल का आतंक कहा गया है, तो ये जलकुंभी को कहा गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा 10 का बी। चलिए 11 देखते हैं कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो भ्रूणपोष में जो क्रोमोजोम होते हैं दोस्तों वो आपका 3n होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए लास्ट 8 ईयर्स का अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा, ठीक है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। 8 साल का मिनिमम आप लोग देख लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। चलिए 12 देखते हैं कि जब संतति की उत्पत्ति, वैसे मैं आप लोग को देने वाला हूँ PDF के रूप में एग्जाम से पहले, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, ठीक है। जब संतति की उत्पत्ति व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न बाय अ सिंगल पेरेंट व्हाट इज इट कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अलैंगिक जनन, ठीक है, असेक्सुअल यहाँ पे। तो से उत्तर यहाँ पे 12 का बी हो जाएगा आपका। 13 नंबर है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 का से उत्तर आपका डी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि स्तनधारी वाले जीव जितने भी होते हैं दोस्तों मैमेलिया के शुक्राणु के मध्य भाग में जो पाया जाता है वो कौन सा यहाँ पे होता है, केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर सेंट्रियोल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 का सी आपका से उत्तर है। चलिए 15 देखते हैं दोस्तों कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चमगादड़ द्वारा जब परागण कहलाता है ये क्रिप्टोरोफिली, ठीक है, क्रिप्टेरोफिली बोलते हैं उसको। तो याद रखिएगा 15 का से उत्तर सी हो जाएगा आपका, चमगादड़ द्वारा परागण क्रिप्टोरोफिली, ठीक है। 16 देखते हैं कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विखंडन, ठीक है। तो ये अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। तो 16 का से उत्तर आपका डी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। देखिए पहला क्वेश्चन था कि ईस्ट में जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। अब पूछा हुआ है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, पहला और 17 नंबर, ठीक है, दोनों उल्टा है, मतलब आंसर को प्रश्न में दे दिया, प्रश्न को आंसर में दिया वहाँ पे। तो ईस्ट याद रखेगा यहाँ पे 17 का। ये 18 है दोस्तों कि इनमें से कौन जो है केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, उस पौधा का नाम बताना है आप लोगों को। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लीची, बांस, आम, जामुन। तो ये बांस होता है दोस्तों बैम्बू, याद रखिएगा, जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प जो है वहाँ पे फ्लावर्स वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 19 नंबर है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो मनुष्य के युग्मकों में जो गुणसूत्रों की क्रोमोजोम की संख्या वो 46 होती है, 23 जोड़ा, वो भी पता चलता है 23 पेयर्स। तो यहाँ पे से उत्तर 19 का डी 46। 20 है दोस्तों कि इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है, ठीक है। तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी। बोला गया कि इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है, मतलब अंडा देने वाला है दोस्तों। यहाँ पे मुर्गी भी देती है, उसका सांप, मगरमच्छ, ये सभी हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का डी हो जाएगा आपका, ये सभी अंडप्रजक प्राणी है, ठीक है, अंडे देने वाले। 21 है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब ठीक है, जीवधारियों में जनन, ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं या फिर पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और इसी में से रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों, काफ़ी सारे चैप्टर जितने भी है आप लोगों को पहले चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स मैं आप लोगों को बताया ही था कि कराऊँगा। उसके बाद जो है मॉडल सेट कम से कम 15 और लास्ट 8 ईयर्स का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक कराने वाला हूं, ठीक है, इस चैनल के मदद से। तो बने रहिएगा दोस्तों, आप ही लोगों के लिए हो रहा है। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन, ठीक है। तो याद रखिएगा 21 का से उत्तर आपका ए हो जाएगा, बाह्य निषेचन, बाह्य
फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं। 22 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन होता है। देखिए 21 नंबर था कि जब निषेचन बाहर होता है तो उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं, लेकिन बाह्य निषेचन किस में होता है, कौन से जानवर में, ठीक है, कौन से जीव में, तो ये मेढक में होता है। तो 22 का सूत्र आपका ए हो जाएगा, फ्रॉक्स। 23 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। सरसों, मक्का, गुड़हल ये सभी उभयलिंगी है, लेकिन पपीता जो है ये उभयलिंगी पादप नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। 23 का ए। 24 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी पादप जो था यहाँ पे नहीं, वो पपीता था, लेकिन उभयलिंगी जंतु की अगर बात करें दोस्तों, उभयलिंगी जंतु नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जोंक, केंचुआ, फीताकृमि या फिर घरेलू मक्खी, तो ये सभी है दोस्तों उभयलिंगी जंतु, लेकिन घरेलू मक्खी जो है ये उभयलिंगी जंतु नहीं है, ठीक है। 25 है लास्ट क्वेश्चन कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, तो उसको हम लोग इन विट्रो बोलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है 2017 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। दोस्तों इस चैप्टर से अभी तक 25 क्वेश्चन मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया है, और इतने ही क्वेश्चन पूछे हुए थे प्रीवियस ईयर्स में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के थे, और 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बताया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लोग करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों को मॉडल सेट के रूप में और प्रीवियस ईयर्स के रूप में और चैप्टर वाइज, जैसे ही चैप्टर वाइज खत्म होगा मैं आप लोगों को पीडीएफ देने वाला हूँ। या फिर आप लोग बताओ दोस्तों, जैसे चैप्टर कोई खत्म होता है आप उसका पीडीएफ लेना चाहोगे, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से, वो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। जुड़ जाना दोस्तों टेलीग्राम पे, ताकि आप लोगों को पीडीएफ जो वहाँ पे मिल सके। आज से हम लोग वहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।